नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आप लोगों का दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों, आज एसएससी जीडी के मान लीजिए या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज ये पहली क्लास है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सवाल आने वाले हैं, क्या सवालों का रोल रहेगा। तो एक बार देख लीजिए फटाफट से, कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जैसे 999 से 999 बटे 1000 गुणा में 7 है, ठीक है। उसी प्रकार 1/5 प्लस 999 से 494 बटे 495 गुणा 99 है। आगे आप देखोगे तो थोड़ी बहुत आप लोगों को और दिखाई दे जाएगा, जैसे कोई भिन्नों की जोड़ है, भिन्नों की घटाव है, ये कुछ इस प्रकार के आप लोगों को चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो इनको समझने के लिए आप लोगों को, और मैं अब इन सवालों को करवा रहा हूँ, आज की क्लास में जितने सवाल हो पाएंगे वो मैं करवा दूंगा। ये पीडीएफ दो अलग अलग, ये नाम ओरिजिनल कोचिंग अलग आ रहा है थोड़ा सा, ये जो पीडीएफ है ये दो अलग अलग टाइम पीरियड में कवर होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने हटा दी है पीडीएफ। हम्म आ जाओ भाई। नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, कि आप लोगों से सवाल बनने लग जाएं धीरे धीरे। ये मेरा पैटर्न रहेगा, पढ़ाने का क्रम रहेगा। आ जाओ शुरुआत करते हैं। जैसे मैं तुम बच्चों से बोलता हूँ कि कोई एक संख्या है 87 और इसको मेरे प्यारे भाई 99 से गुणा करना है। ये 87 कोई संख्या है, इसको 99 से गुणा करना है। तो याद रखिएगा, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीके मैं इस वाले पोर्शन में समझाऊंगा कि कैसे गुणा करते हैं, कि 87 को 99 से गुणा करने का पैटर्न क्या रहेगा। कि आप लोग क्या करो, 87 में से एक माइनस कर दो, और जब 87 में से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, 86। यानी कि ये 87 को 99 से, मेरी बात सुनना, नो वाली सीरीज देखो, नो हो, डबल नो हो। आप पहले तो पॉइंट समझो कि पैटर्न लगेगा कहां, कि कोई भी एक संख्या है, अगर उसको 9 से गुणा करना है, या 99 से गुणा करना है, या 999 से गुणा करना है, या 419 से, अगर इनसे गुणा करना है ना, तो यहां पर मेरे प्यारे भाई ये ट्रिक लगेगी। तो इस चीज को समझो, 87 को 99 से गुणा करना है, तो मैंने माइनस एक किया, कितना आ गया, 86। अब ये सोचो, मैं 8 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो एक जोड़ो। 8 में क्या जोड़ूंगा मैं, एक, तो 9 बन जाएगा। और 6 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो 3। यानी 86 13, 8613 जो जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई, वो जवाब आएगा 8613 गुणा करने का। दूसरा, क्या इस सवाल को गुणा करने का यही तरीका है क्या, जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम बच्चों को 87 को गुणा करना है किससे, 99 से, तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो। क्या बोलोगे, 87 है इनटू में, क्या मैं इसको 100 - 1 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल। अब देखो, 87 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी। 87 को 100 से गुणा करोगे तो 8700, माइनस करना है किसको, 87 को। तो 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, उसके बाद 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, और ये कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 86। तो 8613। तो इस सवाल को करने के मैंने तुम बच्चों को दो तरीके सिखा दिए। एक सवाल तो, एक तरीका तो ये सिखाया कि आप क्या कर सकते हो, कि 9 वाली सीरीज के अलावा जो संख्या बचती है उस संख्या में से एक कम करो। फिर ये सोचो कि उन डिजिट में क्या जोड़े कि 9 बन जाए। 8 में 1 जोड़ा 9, 6 में 3 जोड़ा 9। और उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई दूसरा तरीका क्या बोलता है कि आप सीधा सीधा कर सकते हो, जितने 9 है उतनी क्या लगा दो, जीरो। तो मैंने 2 बार जीरो लगा दी, और उसमें से वो संख्या सेम टू सेम माइनस कर दो, तो माइनस का 87। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। अब मेरे को थोड़ी देर यही पढ़ाना है तुम बच्चों को, कि जैसे और करना हो मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि 876 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 999 से। तो 876 में से एक गया तो बचेगा कितना, 875। 8 में क्या जोड़ूं, 1, 7 में क्या जोड़ूं, 2, 5 में क्या जोड़ूं, 4। तो जवाब आ जाएगा 87 51 24। ये इसका मेथड नंबर 1 है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बोलता है कि 876 को गुणा करना है किससे, 999 से, मेथड नंबर 2। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कि जितने 9 है उतनी तो क्या लगा दो, जीरो, और संख्या एज इट इज कर दो माइनस 876 को। माइनस करना आना चाहिए, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा, 4। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया 5, सॉरी असल लगी थी ना। और ये कितना आ जाएगा, 87। 87 51 24। तो दोनों ही तरीके से आप लोग देख सकते हो, इस वाले तरीके से किया हो, या फिर तुम बच्चों ने इस वाले तरीके से किया हो। गुणा करने का एक आसान सा तरीका मैंने आप बच्चों को सिखाया है ना। एक तरीका ये हो गया,
उसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि सर आप एक काम करो, आप नया कोई सवाल बताओ, जैसे मैं तुम बच्चों से बोलता हूं कि 96 को गुणा करना है किससे, 999 से। 96 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 999 से। ये समझो, 999 से गुणा करना। तो मैं तुम बच्चों से बोलूंगा कि अब इसमें जो आप करते हो ना, एक घटा के फिर 95 लिख दोगे, ये वाली जो ट्रिक है ये लगेगी नहीं मेरे प्यारे का, ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी ट्रिक, देखो एक शर्त है पीछे वाले सवाल में भी और उससे पीछे वाले में भी, कि अगर इधर 3 डिजिट हैं तो इधर भी कितने हैं, 3। यानी जितने 9 है ना, जितनी बार 9 है उतने ही अंक होने चाहिए। 9 3 बार आया तो 3 अंक चाहिए। जैसे यहां 9 कितनी बार आया, 2 बार, तो फिर मेरे को अंक भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। तब ये ट्रिक लगती है, ये सेम डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां इस वाले सवाल में तो सेम है ही नहीं, तो क्या करोगे, क्या मैंने तुम बच्चों को दूसरा तरीका नहीं सिखाया क्या, दूसरा ही तरीका, कि तुम्हें 96 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो 96 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 3 जीरो, क्योंकि जितने 9 हैं उतनी क्या लगाते हैं, जीरो। और उसमें से माइनस कर दो किसको, 96 को। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये कितना बचा 9, ये कितना बचा 5, 95904, सॉरी ये कितना बचा 5, सही तो है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 आ गया, ठीक है, 95940, तो ये आ जाएगा आप लोगों के सामने। तो मेरे भाई अब अगर मैं इधर आ रहा हूं तुम बच्चों को, तो मैंने कहा इस सवाल को करने का एक तरीका, जो ट्रिक नंबर 1 थी जो मैंने तुम बच्चों को समझाई है, वो एक प्रकार से फेल सी हो गई। कि मैंने तुम्हें 2 तरीके सिखाए, 2 में से एक तो ये सिखाया कि जितने 9 है ना उतनी क्या लगा दो, जीरो। और दूसरा ये सिखाया कि आप क्या करो, कि अगर दोस्तों गुणा के इधर और इधर डिजिट बराबर हैं, जैसे मेरी बात समझना, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, कितने डिजिट हैं, 1 2, एक डिजिट और चाहिए मेरे को, कि जितने 9 उतने डिजिट। तो आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो और मैं ट्रिक के योग्य बना सकता हूं। अगर सर मैं आगे एक जीरो लगा लूं तो, कब ये जीरो 96 हो गया, गुणा में 999। तो अब ट्रिक के अनुसार -1 करोगे तो कितना आएगा, 095। अब जीरो में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो 9, 9 में क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, 0, और 5 में क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, तो बोलोगे 95,904। देखो सेम नहीं आएगा, आगे वाला तो बेकार है पूर्णतया। ये जवाब आ जाएगा भाई 95,904। तो इस सवाल को करने का एक बेहतरीन मेथड, एक बेहतरीन तरीका मैंने तुम बच्चों को सिखा दिया है, और ये तरीका तुम बच्चों को आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बढ़िया तरीका। जैसे और बोलूं तो, कि 87 को गुणा करना है किससे, इससे। तो एक तरीका तो ये बोल रहा है, जो मैंने तुम बच्चों को सिखाया है अभी तक, कि क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या पहले वाले तरीके से, मेथड नंबर 1। तो जितने 9 हैं, 1 2 3 4, इतने ही अंक हो तब तो ट्रिक लगेगी। तो आप चाहो तो आगे जीरो लगा दो, क्या लगा दो आगे, जीरो। जीरो लगाते हैं, अब ये भी कितने डिजिट हो गए, 4। अब उसमें से आप कर दो -1, और जब -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0086। जीरो में क्या जोड़ा, 9, जीरो में क्या जोड़ा, 9, 8 में क्या जोड़ा, 1, 6 में क्या जोड़ा, 3, यानी जवाब आएगा 869913। दूसरा, कि क्या इस सवाल को करने का दूसरा मेथड भी है क्या, किसको गुणा करने का मेरे भाई, 87 को किससे गुणा करने का, 9999 से, बिल्कुल है। कि 87 के पीछे तुम लोग जीरो लगा दो, कितनी, 4, और उसमें से माइनस कर दो किसको, 87 को। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 9 6 8, 869913। तो ये दोनों तरीके जो मैंने तुम बच्चों को सिखाए हैं, ये हर जगह लागू करना यार, कि चाहे तरीका ये वाला हो और चाहे तरीका ये वाला हो, तुम्हें आना चाहिए। और अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं, जैसे अब यहां देखना, अगर मैं ये बोल दूं तो, कि सर 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 99 से। तो कई बच्चे बोलेंगे
कि 99 के आगे 0 लगा दो, लेकिन आपने शायद मेरी भाषा ध्यान से नहीं सुनी। मैंने क्या कहा, जितने 9 उतने ही अंक चाहिए। कमी पड़ी तब तो मैंने 0 लगा लिया। अब मेरे भाई यहां तो फालतू है यार, 9 2 है ना, तो अंक 2 चाहिए मेरे को, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहां पर एक अंक क्या हो गया, ये फालतू हो गया। तो इसीलिए आप ऐसे सवालों को एक ही तरीके से निपटाओ, वही तरीका कि जितने 9 है उतनी क्या लगा दो, 0, और इसमें से 103 माइनस कर दो। 10 में से 3 गया 7 आएगा, 9 में से 2 गया तो भी कितना आएगा, 7। ये 2 बच गया, 2 में से गया तो 1, और ये कितना बच गया, 22। जवाब आएगा 121 से 77। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, जवाब। ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए 7 को गुणा करना है किससे, 9 से, तो कुछ नहीं करना, 7 के पीछे 0 लगा दो, कितनी, 4, उसमें से माइनस कर दो किसको, 7। 10 में से 7 गया तो 3, 9 9 9 कितना, 6। यह आ जाएगा 6993। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हो ना प्रॉपर, तो जितने एग्जाम्पल मैं बच्चों से बोलूं उतने एग्जाम्पल आप लोग करते जाओ, है ना। और उतने एग्जाम्पल अगर करोगे आप लोग, तो आसानी से चीजें बैठ जाएंगी आप लोगों से, वन बाय वन। और चीजें बननी चाहिए यार, आप देखना कितना मजा आएगा पढ़ के। सवाल करवाऊंगा ना, तो आप देखना कितना आनंद आएगा, अपने वाला आनंद नहीं भी। इधर देखो, 587 गुणा 999, 587 गुणा में कितना है, 999। तो बेटा एक माइनस किया तो कितना आया, 586। 5 में क्या जोड़ा, 4, 8 में 1, 6 में 3, 58 64 13। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प आया ना, 58 64 13। देखो फटाफट फुर्ती से। और दूसरे तरीके से, तो इसके दो तरीके हैं ना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 587 के पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो, और बेटा 3 जीरो है तो उसमें से 587 घटा दो। जब घटाओगे आप लोग, सर कैमरा करोगे, 10 में से 7 गया कितना आएगा, 3, 9 में से 8 गया कितना आएगा, 1, 9 में से 5 गया कितना आएगा, 4, ये कितना बचेगा, 6, 5, 8, 58 64 13। तो एक ही सवाल को करने के दो अलग अलग तरीके संभव हैं, और दोनों तरीके तुम बच्चों को आने चाहिए। कि चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, और मेरे प्यारे भाई तुम्हारी इच्छा है तो आप लोग इसको ऐसे भी निपटा सकते हो। तो हर सवाल को करने के दो तरीके हैं, तो बेटा मैं तो दोनों ही बताऊंगा। सवाल नंबर 2, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, ऐसे काम चल जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, दिख रहा है ना, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो ये है 72 519, 72 519। ट्रिक तो लगेगी नहीं बेटा, ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों, इधर डिजिट ज्यादा है, जितने 9 उतने डिजिट चाहिए, और डिजिट यहाँ ज्यादा हो गए। तो उस तरीके से कर लो कि जितने 9 है उतनी क्या लगा दो, 0, उसमें से माइनस कर दो किसको, संख्या को, खुद को। और जब माइनस करोगे तो क्या बोलोगे कि 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 8 में 7 गया 1, 1, 5, 2, 7, 72 511 74 81, 72 511 74 81। विकल्प नंबर 1 है जो पहला विकल्प हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल को आप दो तरीके से नहीं करोगे, ठीक है ना, एक ही तरीके से। तरीका है दूसरा कोई और ये, और वो मैं सिखाना नहीं चाह रहा हूँ ना, उसमें टाइम भी खराब होगा, याद भी नहीं रहेगा वो। तो इसलिए आप इसको ऐसे ही निपटाओ। कितना जाएगा, 72 511 74 81। जितने 9 है बेटा उतने 0 लगा दो, और फिर माइनस कर दीजिए। अगला क्या है कि 333 को गुणा करना है 99 से। तो कुछ नहीं करना, 333 के पीछे लगा दो 2 जीरो, उसमें से माइनस कर दो किसको दोस्तों, 333 को। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 2, 12 में से 3 गया 9, और इधर कितना बचेगा, ये 2, 32 967, 32 967। कौन से विकल्प में हो जाएगा, चौथे में, 32967, यानी 32 967 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो तो सबके पास भेजने वाली है, आप देख लेना चाहिए। इसमें तो ऐसा पढ़ा रहा हूं मैं, इतनी मेहनत करी है मैंने आप बच्चों के लिए, कि ये तो आप जिसके पास भेजोगे ना, चाहे आपका
8वीं 10वीं क्लास का बहन भाई हो। हाँ एक बात सुनना, ये क्लास ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कंपटीशन में काम आएगी, आप पूरा इसको पढ़ लेना एक बार। इसमें बिनों की जोड़ बाकी गुणा भाग है, और इसके बाद में क्या है कि भाजकता का नियम। तो आप चाहो तो इसको बेसिक मैथ वाला पोर्शन बोल सकते हो, कि ये वाला पोर्शन तो वो है जो आप बच्चों ने पढ़ा है सर, ये वाला तो वो वाला पोर्शन है जो आप लोगों को 10वीं क्लास तक सीखना है। और आपका भाण भाई अगर कोई भी अगर मेरे छोटा भाण भाई हो और जो 9वीं 10वीं में हो 8वीं में हो, आप उसको भी दिखा सकते हो ये वाला वीडियो। तो देखो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है, इसका कंसेप्ट सीखो। ये 999 वाली सीरीज तो नहीं है। आप क्या बोलोगे कि 2056 गुणा में 987 को 1000 माइनस 13 बोला जा सकता है क्या? कि 2056 गुणा में 1000 माइनस का 13। अब गुणा कैसे करोगे, तो इसको गुणा कर लीजिए, और जब आप इसको गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो 2056 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो, उसमें से माइनस कर दो -13 वाला, गुणा करो। 13 छिक 78, 7, 13 5 65 और 7 72, उसके बाद में 13 दूनी 26, इसको माइनस कर दो। जब आप ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ये कितना बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, 4 में से 2 गया 2, ये बन जाएगा 20 29 272, 20 29 272, यानी विकल्प नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल आया हुआ सवाल है ये। अब ये शायद एग्जामिनर हो सकता है ये चेक कर रहा हो कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं यार, और आसान भी है, ऐसा नहीं है कोई मुश्किल पोर्शन है, बहुत आसान है। और इनमें से कोई नहीं है, इसके कारण आप इसमें डिजिट सम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वरना डिजिट सम भी एक तरीका है ना, वो पता होना चाहिए बच्चों को। बताने की आवश्यकता नहीं है। 25 गुणा 99, इसको तो दोनों तरीके से निपटाया जा सकता है, कि जितने जीरो हैं उतने जीरो लगाओ और उसमें से 25 घटा दो। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, ये कितना बचेगा मेरे भाई 24, 24 75, 2475, 24 75। दूसरा तरीका है ही वो अपने वाला, कौन सा, कि 25 में से गया 24, 2 में 7 जोड़ा, 4 में 5 जोड़ा, आप वो भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है, इसीलिए लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सुनो भाई। 6 नंबर सवाल को सुनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कि भिन्न है। क्या है दोस्तों, ये भिन्न, भिन्न को गुणा करना है किससे, 9 से। और भिन्न भी कौन सी है, 3 प्रकार के भिन्न होती हैं। उचित, जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो। अनुचित, जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी हो। जैसे उचित के लिए बोल सकते हो 7/10, अनुचित के लिए बोल सकते हो 10/7। और तीसरी होती है दोस्तों मिश्रित। मिश्रित जैसे ये वाली, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। भिन्न को गुणा करना है किससे दोस्तों, 9 से। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मिश्रित भिन्न जिसकी मैंने चर्चा करी है बच्चों के सामने, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। कि जैसे कोई संख्या है 3 सही 2/5, तो मैं पूछता हूं तुम बच्चों से, इसका अर्थ क्या है, ए ऑप्शन कि 3 गुणा 2/5, या बी ऑप्शन 3 + 2/5। इसका सही में मतलब कौन सा है, ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। देखो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चों से पूछ लेता हूं, बच्चे जवाब दे देते हैं। आप लोग बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जवाब जरूर दीजिएगा कि 3 सही 2/5 का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे गुणा बोलते हैं, गुणा नहीं होता भाई, इसका ये मतलब होता है कि भिन्न का मतलब होता है, जो मिश्रित भिन्न है उसमें बीच में निशान किसका आता है, प्लस का। किसका आता है बोलो, प्लस का। अब यहां जाओ, ये तो मैंने समझा ही दिया। ये तो मैंने समझा ही दिया। अब मैं समझा देता हूं कि 9 + 8/9 इनटू में कितना 9। कैसे, अभी तो समझाया कि भिन्न है और वो भी कौन सी, मिश्रित।
मिश्रित भिन्न में बीच में कौन सा निशान आता है? प्लस का। तो 9 प्लस 8/9 गुणा में कितना है? 9। ब्रैकेट क्यों? क्योंकि 9 से 8/9 अलग अलग नहीं है, एक साथ है, इकट्ठी है। और जब ये इकट्ठा एक साथ है तो गुणा कर दीजिए। पहले 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 81। प्लस का निशान है, फिर इसको 9 से गुणा कीजिए तो 8/9 को 9 से गुणा करोगे, 9 से 9 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा? 8। 81 और 8 कितना बन जाएगा? 89। 89 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। तो इस पॉइंट को समझिएगा सर ने कैसे किया है कि 9 से तो गुणा करनी है, लेकिन दोनों को अलग अलग किया करो। 9 को अलग, 8/9 को अलग। तो 9 को 9 से गुणा किया 81, फिर प्लस का निशान, फिर 8/9 को 9 से गुणा किया तो कितना बन गया? तो बच्चों ने कहा 9 से 9 कट गया तो 8, यानी जवाब कितना आ जाएगा? 89। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरा, दूसरे में क्या बोला है कि 9 सही 5/9, तो मैं लिख देता हूं 9 प्लस 5 में कितना? 9 गुणा में कितना है? 9। कि सबसे पहले 9 को 9 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 81। फिर निशान प्लस का है, फिर इस 5/9 को 9 से गुणा करना है, 9 से 9 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 5। तो 81 और 5 कितना होता है? 86। विकल्प जो भी आए 86 वाला चेक कर देना कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ए ऑप्शन में। 81 और 5 कितना होता है? 86। क्वेश्चन नंबर 3, कि 99 सही 8/9 क्या है? 99 प्लस 8/9 और इसको गुणा करना है किससे दोस्तों? 9 से। तो सबसे पहले 99 को किससे गुणा करना है? 9 से। तुम बच्चों को पता है कि 99 को 9 से कैसे गुणा करते हैं? कि इधर जितने 9 है उतनी क्या लगा दो? 0। उसमें से 99 घटा दो। 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 1। ये 8 बच गया, 18 में से 9 गया तो 9, और ये भी कितना बच गया? 8। 891 आएगा। तो ये मैंने पहले गुणा करी 99 को 9 से, 891 आया प्लस में 8/9 को 9 से गुणा करोगे, 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो 8/9 तो जवाब आ जाएगा 899। ये तो बच्चों का जवाब आएगा 899, यानी विकल्प नंबर। तो थोड़ा बहुत गुणा करना आप लोग भी सीखिए कि आप कैसे कैसे गुणा कर सकते हो। इसको गुणा करने के और भी तरीके हैं जो मैंने अभी तक तुम बच्चों को सिखाया है, आप उन तरीकों से भी गुणा कर सकते हो, है ना? थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए तो बच्चों को दर गुणा कैसे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलोगे आप लोग? इसको मिश्रित भिन्न को क्या बोलोगे? 99 प्लस में 98/99 और गुणा करना है किससे? 99 से। तो 99 को जब 99 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 98, 01, और फिर आप इसको 99 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 99 से 99 कट जाएगा, प्लस में 98। 98 और 1 99, 98 99। कौन सा विकल्प हो जाएगा? 98 99, विकल्प नंबर 3। यानी तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आएगा कितना? 9899। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 करो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूं। देखो, इसको आप बच्चे क्या बोलोगे? 999 प्लस में कितना? 98/99। और मेरे प्यारे भाई इसको गुणा करना है किससे? 99 से। किससे गुणा करना है? 99 से। तो गुणा कैसे करोगे? पहले तो इसको गुणा कर लो। तो 999 को 99 से कैसे गुणा करते हैं? दो तरीके हैं बेटा। एक तो जो अभी भी सिखाया था वैसे कर लो,
दूसरा ये, इसके पास डिजिट कम है तो आगे जीरो लगा दो। अब जितने 9 है उतने ही तो अंक हैं। 99 में से एक माइनस किया तो कितना आएगा? जीरो। 98, 901, 98 901 आएगा। तो मैं लिख देता हूं 98 901 प्लस में 99 से 99 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 98। 98 999, 98 999, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बोलोगे? विकल्प नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, 98 999। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 999 से 995 बटे 999 गुणा 999। आसान है मेरे भाई। आप बोलोगे 999 प्लस में कितना? 995 बटा में कितना है? 999, और गुणा में कितना आएगा? तो क्या बोलोगे? 999। गुणा कर दीजिए। 999 को 999 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 998001। फिर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 995। दिया जाएगा 998996, 998996। विकल्प नंबर 2 ऑप्शन जैसे हो गया। अच्छा, ये तो दोनों सेम हो गया, बी और डी। चलो कोई बात नहीं, दोनों सेम सेम क्या हो गया? जवाब आना चाहिए 99 89 96, 6 में है दोनों। 99 89 कितना आ जाएगा? 96। तो विकल्प नंबर बी और डी इसमें तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को पता है ना कहाँ जाना है? टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है। यार इस वाली वीडियो को तो शेयर कर सकते हो मेरे भाई, कि जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, ये तो 10वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जिनको कंपटीशन की शुरुआत करनी है वो भी देख सकते हैं, 9वीं 8वीं वाले देख सकते हैं। ये आसान चीजें हैं। 999 प्लस 999 बटा में कितना? 1000, गुणा में कितना आएगा? 100। ठीक है, गुणा करो। 999 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 999 को गुणा करना है किससे मेरे प्यारे भाई? 7 से। 999 को 7 से गुणा करना है तो आ जाएगा 006993, यानी कि 6993, 6993। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6993 बटा में कितना? 1000। अब कैसे करोगे इसको? तो इसको सोल्व करने का तरीका है मेरे पास में। कैसे? देखो मैंने बताया था अभी भी 3 भिन्न होती हैं। उचित भिन्न उसको बोलते हैं कि जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो। भिन्न में हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी ही होनी चाहिए। भिन्न में ऊपर वाली संख्या छोटी ही होनी चाहिए। तो क्या तुम बच्चे इसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि 6993 प्लस में, आप जब 1000 का भाग दोगे मेरे भाई, किसका भाग देना है? 1000 का। तो 1000 का भाग देना 6 बार तो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 1000 को 6 से गुणा किया 6000, बचेगा कितना? 993। तो ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का 6999, कितना? 993 बटा में कितना? 1000। 993 बटा में कितना? 1000। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये विकल्प नंबर पहला है। ये जवाब आ जाएगा तुम, ठीक है ना? अब चाहो तो इसको भी उठा के यहीं रख लो, थोड़ा सा सही लगेगा। ये पॉइंट देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एक दो बार 3 बार देखोगे तब तक समझ में आ जाएंगी चीजें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यार, क्या बोला है सवाल में
1/5 प्लस 999 से 494/495 गुणा 99। तो मेरे भाई एक बार इस 1/5 को तो बोल जाओ, क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या कि 1/5 प्लस में 999 प्लस 494/495 गुणा में कितना 99। बोर्ड मास नियम भी जानते हो कि पहले तो गुणा ही सोल्व करने के लिए, और गुणा भी कैसे, पहले तो इससे गुणा, फिर मेरे भाई इससे गुणा, ऐसे गुणा करते हैं। तो 999 को 99 से गुणा कैसे करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, 999 से गुणा करने का तरीका है 98 कर लेना मेरे भाई, मेरे को मैंने सिखा दिया तुम बच्चों को, बार बार मैं नहीं सिखाऊंगा। 98901 98,901 ही गुणा आएगी ना। कैसे किया मैंने, 999 के पीछे 2 जीरो, उसमें से 999 घटा दिया, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, 9 में से 9 गया 0 आएगा, 18 में से 9 गया 9 आएगा, 8 आएगा 9 आएगा, 98,901। ठीक है, ये तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक 98,901 प्लस में कितना, तो प्लस में इसको गुणा करोगे तो देखो ये 99 से 495 पूरा पूरा कटता है कितनी बार, 5 बार। जब गुणा करोगे तो 99 से 5 बार कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 494 बटा में कितना 5, और जो चीज छोड़ के गए थे वो वापिस ले लो, 1 बटा में कितना 5। अब देखो तुम्हारे पास में 3 संख्याएं, जिसमें से 2 भिन्न है और एक क्या है, पूर्णांक है। और भिन्न तब ही जुड़ती हैं जब उनका बेस सेम, भिन्न तब ही जुड़ती है जब उनका बेस सेम हो। तो इस वाले भिन्न का बेस भी कितना है, 5 है, और इसका बेस भी कितना है, 5 है। तो याद रखिएगा कि भिन्न भिन्नों को जोड़ोगे तो 494 कितना 495। तो मेरे भाई 98,901 प्लस में 495 बटा में कितना 5। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं को तो जोड़ते ही हैं, साथ में 5 और 5 को जोड़ के 10 बोल देते हैं ना। बेस सिर्फ सेम होना चाहिए, बेस जुड़ता नहीं है कभी, बेस वही रहता है हमेशा, बेस तो कितना रहेगा 5, बेस जुड़ता नहीं। अब क्या बोलोगी कि 5 के पहाड़े से कट रहा है, काट दो, काटा 5 निम 45, 4 5 निम 45, 99 और कितना होता है 100, तो कितना आ जाएगा 98,900 था, जुड़ जाएगा तो 99,000 आएगा। कितना आ जाएगा बोलो 99,000। कौन सा विकल्प हो जाएगा तुम बच्चों का, विकल्प नंबर बी 99,000 या 99,000 जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए, कर पाओगे। अरे भाई 98,901 है, 901 में 99 जोड़ा कितना आ गया 1000, और 98,000 पहले से है तो कितना आ जाएगा 99,000। वैसे जोड़ लो बच्चों की तरह अगर आपको दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा सवाल में कि सर 1/8 प्लस में 999 प्लस 71/72 गुणा में 9। ठीक है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि 1/8 प्लस 999 को 9 से गुणा करना, कितना आ जाएगा मेरे भाई 008,991, यानी 8,991 आएगा। ठीक है, आप कैसे गुणा करते हो मुझे नहीं पता, मैं मेरे हिसाब से गुणा कर लेता हूँ। प्लस में कितना आएगा मेरे भाई 71 बटा में 8, बेस सेम है तो ये वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 8,991 प्लस 72 बटा में कितना 8, 8 से काटा 9 बार, 8,991 में कितना जोड़ दो 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 9,000। कौन सा विकल्प सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। कितना जाएगा 9,000। उम्मीद करता हूं यार ऐसी बातें तुम बच्चों को समझ में आ गई होगी। ये पार्ट 1 था, और देख सकते हो आप लोग कितना बेहतरीन ढंग से मैंने लगभग 20 पेज पर समझाया है मैंने सारी चीजों को। पीडीएफ में तुम बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक ना। और मैंने आप बच्चों को कितने सवाल करवा दिए, तो बच्चों ने कहा कि सर हमारे सवाल हो गए कितने 14। अब यहां से आ गया सेकंड कंसेप्ट। ठीक है, चलो इसको समझाता हूं अभी। हाँ, तो अब देखो भाई यहां से सेकंड टाइप शुरू हो रहा है। मेरी इस बात को समझिएगा बहुत आराम से, कि जो भिन्न होती है ना मेरे प्यारे भाई, ये भिन्न 3 प्रकार की होती है, मैं दोबारा बता रहा हूं। एक होती है नंबर 1 पे उचित भिन्न, आप चाहो तो कॉपी में लिख लेना,
उचित भिन्न। एक तो होती है उचित भिन्न, भिन्न होती है कितने प्रकार की? तीन। एक उचित भिन्न होती है, जैसे उचित भिन्न का मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या हर हाल में क्या होनी चाहिए? छोटी। एक दूसरी होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, जैसे 20 बटा में कितना? 17, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को आराम से समझोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आराम से देखो, 20/17 है, तो मेरे प्यारे भाई ऊपर वाली संख्या बड़ी हो ही नहीं सकती भिन्न में। अगर है तो आप एक काम करो, अब 17 का भाग लगा दो। आप 17 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, 17 एकम 17, और बचेगा कितना? 3। तो एक सही 3/17। ये जो है ना तीसरा, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित। यानी कि इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मिश्रित भिन्न किससे बनती है? अनुचित भिन्न से ही बनती है। किससे बनती है? अनुचित भिन्न से। भिन्न तीन प्रकार की होती है, एक मिश्रित होती है, एक अनुचित होती है, एक क्या होती है? उचित भिन्न होती है। एक पॉइंट ये समझना पड़ेगा तुम बच्चों को कि एक तो जैसे मैं ये बोल दूं कि 17 प्लस 2/5, और एक इधर सवाल बोल दूं मैं कि 17 प्लस 5/2, तो इसको तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि 17 सही 2/5, ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। ये क्या है? 100% सही है। लेकिन इसको आप बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते कि 17 सही 5/2, ऐसा बोलना गलत है, ये गलत हो जाएगा। ये एक सही एक गलत क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये भिन्न है कौन सी? उचित भिन्न। और ये भिन्न है कौन सी? अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न ऐसे जुड़ती नहीं है। अनुचित भिन्न कैसे जुड़ती है वो मैं सिखा दूं तुम बच्चों को, ठीक है? कि 17 प्लस 5/2 है मान लो, तो इसको आप लोग चाहते तो ऐसा लिख सकते थे ना कि 17 प्लस 5/2। आप ऐसा लिख सकते थे कि 17 प्लस 2 का भाग दिया तुम बच्चों ने, 2 दूनी 4, बच गया कितना? कि 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, बच गया कितना? 1। अब इसको ऐसा बोल सकते हो, अब ये 17 और 2 जुड़ जाएंगे आपस में, क्यों? क्योंकि हम इसको 17 प्लस 2 प्लस आधा बोल सकते हैं, अभी समझा के गया बेटा पीछे। 17 और 2 19, तो हम इसको बोलेंगे 19 सही 1/2, ये बोलेंगे हम इसको 19 से 1/2, ना कि 17 से 5/2। ये अब सही है ये, इसको आप 17 सही 5/2 नहीं बोल सकते, ये बोलना गलत है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना जो मैंने समझाया है तुम बच्चों को, ताकि अब मैं तेजी से गोली की स्पीड से सवाल करूंगा। सर इसको साइज फुल करना। 29 प्लस 13/21 है, तो इसको मैं सीधा बोल सकता हूं 29 सही 13/21। क्वेश्चन नंबर 16 कि 8 प्लस 3/10 है, तो आप इसको सीधा बोल सकते हो 8 सही 3/10, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो ये भिन्न है, भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं कि 10 को 8 से गुणा किया 80, ऊपर वाला 3 जोड़ा 83, तो मैं इसको 83/10 भी बोल सकता हूं कि 10 को 8 से गुणा किया 80, 3 जोड़ा तो 83, तो मेरे भाई मैं इसको 83/10 भी बोल सकता हूं, जरूरत पड़ने पर। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17 है कि -17 -7, और सुनना भैया 7 सही 11/13 है ना, ये दोनों ही माइनस के हैं, ऐसा नहीं कोई एक है, ये दोनों माइनस के हैं। तो मेरे भाई माइनस का तो 17 है, माइनस का 7 है, माइनस का ही 11/13 है, माइनस का ही 2 है, ये तो सारे ही सजाती हैं, सभी माइनस के हैं। तो सब संख्याओं को इकट्ठा करके माइनस लगा दो। 17 और 7 कितने होते हैं? 24, 2 जोड़ा 26, तो मेरे भाई माइनस का 26 सही 11/13, माइनस का 26 सही 11/13, विकल्प नंबर ए। कि देखो पूर्णांक को इकट्ठा जोड़ लिया करो, 17 और 7 24 और 2 26, भिन्न को हटा दो, अगर भिन्न को भूल जाओ और लास्ट में भिन्न है वो जोड़ दिया 11/13, तो माइनस का 26 सही 11/13। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से, सॉरी 18 नंबर,
क्या है 18 नंबर सवाल में कि माइनस का तो 5 है और माइनस का 4 है, मौखिक करो। -5 और माइनस की संख्या है 5 और 4 9, माइनस का 9 सही 3/8। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, माइनस का 9 सही 3/8। क्वेश्चन नंबर 19, 37 सही 13/17 है और 4 है। पूर्णांक को इकट्ठा जोड़ लिया करो, 37 और 4 41, 41 सही 13/17, विकल्प नंबर सी ही। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 13 प्लस 17 से 3/8 -5। तो मेरे भाई 13 और 17 कितने होते हैं? 30, 30 में से 5 गया तो 25, 25 सही 3/8। 13 और 17 30, 30 में से 5 गया तो 25। पहले पूर्णांक को सोल्व कर लिया और भिन्न को जोड़ दी, 25 सही 3/8। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है कि 5/13 3/13 -2/13। अभी अभी समझा के गया हूं, भिन्नों की जोड़ और बाकी केवल और केवल तभी संभव है जब बटा में बेस सेम हो। देखो इसका बेस 13 है, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है। तो देख लो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो 6, 6/13। 39 मत कर देना, कभी बेस को भी जोड़ दो, बेस कभी जुड़ता नहीं है। बेस केवल अनुमति देता है कि जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 22 कि 33 से ही 3/7, 145 से ही 2/7, 9 से ही 2/7। तो बेटा आराम से समझो, भिन्नों को अलग जोड़ना है, पूर्णांक को अलग। 33 और 145 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 40 30 70 178। 178 में 9 जोड़ा तो 187। 187 तो हो गया पूर्णांक। भिन्नों को जोड़ोगे 3 और 2 5 और 2 7, 7/7 यानी कितना हो जाएगा? 7/7 का मतलब कितना होता है? 1। तो एक ये 188 जवाब आ जाएगा तुम लोग की, 188। यानी भिन्नों को अलग जोड़ते हैं और पूर्णांक को अलग जोड़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23, यहां मैं चाहूं ना इतनी देर पढ़ा दूं तुम्हें और ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखा दूं इस सवाल में, क्या पता आप सिखाई दूं। आ जाओ, आज क्लास थोड़ी लेंथी चली जाएगी ना इस सवाल के कारण, वो अलग बात है। देखो 1 + 11 + 111 + 1111, एक तरीका तो ये मैं इनको ऐसे जोड़ दूंगी, 1 11 111 1111, जोड़ोगे तो 4 3 2 1, 1234। पूर्णांक को अलग जोड़ लिया, फिर आधा 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 2 ये हो गए, 1234 और 2 कितना? 1236। ये तो आ गया मेरा उत्तर। दूसरा, इस कंसेप्ट को सीखिएगा कि मेरे भाई 1 11 111 इनका जोड़ आएगा 1 2 3। यहां एक बार है, यहां 2 बार 1 है, यहां 3 बार है, और सीरीज में चलना जरूरी। 1 + 11 111 1111, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1234। तो एक सवाल अगर मैं तुम बच्चों से ये पूछ लूं, अगर मैं कंसेप्ट समझा पा रहा हूं तो ये अपने दिमाग में स्टोर कर लेना इस बातों को। ये ऐसी चीजें छोटी छोटी बहुत काम आती है मेरे भाई। मैं ये बोलता हूं कि 1 + 11 प्लस, फिर दो 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 दो। अब इसको आप लोग खुद जोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा? तो बच्चों की तरह नहीं जोड़ते हैं, यहां मैंने कंसेप्ट ही सिखा दिया यार छोटे रूप में कि 1 2 3, 1 2 3 4। अब यहां क्या है कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये डॉट 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 का मतलब आगे और आएगा, और जब ये आगे और आएगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग देख सकते हो कितना जाएगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 तक चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक सवाल है, बढ़िया सा सवाल, ठीक है ना? तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं तुम बच्चों के सामने। ठीक है, ये सवाल देख लेना ध्यान से।
तो ये एक कंसेप्ट ये सीखना, ये काम होता है बच्चों के फटाफट सवाल करने के, बहुत तेजी से सवाल करोगे। देखो, अब ऐसे इसमें बच्चों की तरह मत सोचो कि उसको भी वैसे ट्रिक बताएंगे सर। अरे यार, ये 999 का मतलब 1000 से एक कम, 999 का मतलब 1000 से एक कम, 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 पूर्णांक की बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6, 6000 से 6 कम, यानी कितना हो जाएगा? 5994। उसके बाद में देखो बेस सेम है तो जोड़ दो, एक और दो, 3 3 6 4 10, 5 15 और 6 21, 21 बटा में कितना आ जाएगा? 7। तो 21/7 कितना होता है? 3। 3 ये जवाब कितना आ जाएगा? 5997। यानी विकल्प नंबर सी तो बच्चों का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब फ्लो बनना चाहिए यार, एक बार फ्लो बना तो सवाल हम लोग बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अब तुम्हें टाइम नहीं लग रहा है। अब सुनो भाई, अब थोड़ा थोड़ा और सीखना पड़ेगा तुम बच्चों को। पूर्णांक आसान है, 2 और 4 6, 6 में से 3 गया तो 3, 2 और 4 6, 6 में से 3 गया तो 3। अब नंबर किसका है? भिन्न का। बेस कितना है भिन्न का? 5, ऊपर कितना? 3, प्लस का कितना? 1, प्लस का कितना? 1। और मेरे भाई 2 किसका है? तो बच्चे क्या बोलोगी? 2 है किसका? माइनस का, माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, 3 सही 2/5। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा 3 और 1 4, 3 सही 2 में कितना? 5। इसका आएगा नन ऑफ दीज, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा। 3 से 1/5 नहीं, 3 से 2/5, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 3 सही 2/5। ये तो बच्चों का जवाब आएगा कौन से का? विकल्प नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे, 11/17 माइनस 9/34 प्लस 7/17। मेरे भाई इसको जोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेस क्या है? अलग अलग। तो पहले एक काम करो, आप बेस सेम करो। अगर बेस सेम तुम बच्चे सेम कर लोगे आसानी से, तब तो जुड़ जाएगा। और बेस सेम करने के लिए अब तुम बच्चों को हल्का हल्का ज्ञान होना जरूरी है। कैसे? अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 34 बन जाएगा, इसको 2 से गुणा करूं तो ये भी 34 बन जाएगा, इसको 2 से करोगे तो साथी को भी 2 से, इसको 2 से करोगे तो साथी को भी, और बीच वाला तो है ही 34 पहले से। अब 2 से गुणा करने पर ये 34 बन गया, ये है ही 34, ये 34 बन गया। तो मेरे प्यारे भाई, बेस कितना बन गया? 34। अब ध्यान से देखो, 11 दूनी 22, माइनस का कितना? 9, और प्लस का कितना? 14। 22 में से 9 गया तो कितना? 13, 13 और 14 कितने होते हैं? 27, 27 बटा में 34, यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर कभी बेस अलग अलग हो तो आपकी ड्यूटी बनती है बेस सेम बनाओ, कि 17 को 2 से गुणा करते हैं पर 34 बन जाएगा, इस 17 से 2 को गुणा करने पर 34 बन जाएगा। नीचे 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा, वो अनिवार्य है, और बीच वाले को किसी से गुणा करने की आवश्यकता है नहीं। देखो भाई फटाफट, बेस बनाओगे तो बेस क्या बनेगा? 21। इसको 21 बनाने के लिए 3 से गुणा तो साथी को भी 3 से गुणा, इसको 21 बनाने के लिए 7 से गुणा तो साथी को भी 7 से गुणा, इसको 21 बनाने के लिए 3 से गुणा तो साथी को भी 3 से गुणा, है ना? तो 15 और 14 कितने होते हैं? 29, 29 में से 6 गया तो 23। तो जवाब आएगा मेरे भाई 23/21। क्या आएगा? 23/में। और ये कैसी भिन्न बन गई? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सारे ये भिन्न बन गई कैसी? मिश्रित। 21 का भाग दिया तो एक बार, बच गया कितना? 2, एक सही 2/21, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सही 2/21, है ना? अब देखो यार, भिन्न वैसे तो कोई नहीं सिखाता है, लेकिन यूट्यूब पर कोई तो टीचर होना चाहिए ना, जो छोटी छोटी चीजें भी सिखाए। तो मैं आया हूँ, वो देखो आप लोगों को बिनों की जोड़वा के सिखा रहा हूँ। और ना कंपटीशन वाले टीचर गालियां देते हैं कि अब तुम्हें ये सिखाएंगे क्या। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग सीखने के मूड में आए हो तो हम सिखाएंगे आपको। 5/12, 5/36 और 5/24, एक ऐसी संख्या जो 12, 36, 24 तीनों में आई।
वो क्या है, 72 है, 72। अब कई बच्चों के बस की बात नहीं है 12 36 24 में कैसे आया। देखो यार, अब मुझे हल्का हल्का ज्ञान लैसे पे का भी होना चाहिए। तो एक बार तो आप बच्चे ऐसे ही लैसे पे निकाल दो, 12 36 24, क्योंकि मेरी जो तीसरी क्लास आएगी ना, वो यही सिखाने के लिए आएगी लैसे पे कैसे निकालते हैं फटाक से। लैसे पे निकालने के लिए 2 से 6, 18, 12, 2 से 3, 9, 6, 2 से 3, 9, 3, 3 से 1, 3, 1, 3 से 1, 1, 1, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। ऐसे करोगे तो फटाफट से आ जाएगा 72। अब 72 बनाने के लिए 12 छिक्का 72, 6 से गुणा तो ऊपर भी 6 से गुणा, 72 बनाने के लिए 2 से गुणा, 72 बनाने के लिए 3 से गुणा, जोड़ दो 30 10 40 10 50, 55/72, यानी विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर ए। अब देखो ध्यान से, 1/13 है, 4/39 है और 3/26 है। मैंने बताया ना बस की बात हो बेटा बनाना, तो आप ऐसे करके लैसे पले हो गए, भाग दे दो। तीनों में 13 का भाग जा रहा है तो जरूरी नहीं पहले 2 का ही भाग दो। आप चाहो तो पहले उस संख्या का भी भाग दे सकते हो जिसका भाग तीनों में जाए। सुनो शर्त क्या है, तीनों में जाना चाहिए, या तो छोटी से शुरुआत करो 2 से, या तीनों में। तो 13 कम 13, 13 से 3, 13 से 2, फिर भाग दे लो किसका, 2 का, 1 3 1। वरना आप छोड़ो ना यार, ज्यादा मेरे को क्यों दिमाग खराब करूं, तुम्हारा भी मेरा भी। आप ऐसे भाग दो जैसे देते हो, सबसे पहले 2 का, 13, 39 और क्या 26। लय से पहले होगी सबसे पहले किसका भाग, 2 का। 2 का भाग इसमें जाता नहीं है, इसमें जाता नहीं है, इसमें गया 13 बार। 3 का भाग दोगे, इसमें जाता नहीं, इसमें 13 बार, इसमें 13। 13 का भाग दोगे 1 1 1, तो क्या बोलोगी, 13 छिक 78, यानी 78 वो संख्या है जिसका भाग तीनों में जाएगा। तो मेरे भाई इसको 78 बनाने के लिए 6 से गुणा, इसको 78 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 78 बनाने के लिए 3 से गुणा। तो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 बटा में क्या आ जाएगा 78। तो ये छोटी छोटी कुछ बारीकियां हैं, इनको फटाफट करना सीखिए कि हम इनको जल्दी से कैसे निपटाते हैं। यानी भिन्नों की जोड़ और बाकी केवल तब संभव है जब उनका बेस क्या हो, सेम। अब देखो भाई, जैसे ये वाला सवाल है, इसमें एक का बेस तो कितना है 5, एक का कितना है 10, एक का कितना है 2। तो मेरे भाई आप लोग 10 बेस बना सकते हो फटाक से, आपने कहा बिल्कुल। अब ये 5 है, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 बनेगा, इसको 2 से तो साथी को भी 2 से गुणा। उसके बाद में ये 10 है ही पहले से, इस 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो साथी को भी 5 से गुणा। 8 और 7 है 15, 15 में से 5 गया तो 10, और 10/10 कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कि आपको पता है सर बेस बनाना है कितना 15, क्योंकि 15 दिख रहा है, 15 5 3, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, छोटे छोटे पहाड़े हैं। 15 बनाने के लिए क्या करोगे, ये 15 है पहले से ही, तो संख्या के साथ नो छेड़खानी। 5 को 3 से गुणा तो 6, 3 को 5 से गुणा तो ऊपर भी किससे गुणा मेरे भाई, 5 से गुणा, तो माइनस का कितना 5। 8 और 6 14, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9। तो यानी कि सर ये आएगा 9 बटा में कितना 15। अब 9/15 कट रहा है, ये 3 के पहाड़े से कट के तो हो जाएगा 3, और ये 3 के पहाड़े से कट के हो जाएगा 5। तो 3/5 कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे विकल्प नंबर डी, यानी चौथा जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अब एक पॉइंट और सिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो भाई सुनना ध्यान से। इन दो अलग अलग पॉइंटों को समझिएगा। एक तो जैसे मैं तुम बच्चों से ये बोल दूं कि 8 बटे, और मैंने बोल दिया मान लीजिए 9, और मैंने बोल दिया 11/15, तो मैं आप बच्चों से कहूंगा आप इनको जोड़ना हो ना, एक बार के लिए मैं 7/12 ले लेता हूँ समझाने के लिए, 7/12। तो मैं बोलता हूँ जोड़ने के लिए बराबर करो 12 और 15, कितना जाएगा 60। इसको 5 से गुणा तो साथी को भी 5 से गुणा, इसको 4 से गुणा तो साथी को भी 4 से गुणा। आप ऐसे कर सकते हो, तो ये तो ऐसे करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर सवाल कोई ऐसा हो कि 7 बटा में कितना, और मैंने बोल दिया 4 है, और इधर मैंने बोल दिया 5 बटा में कितना है 3 है, तो आप इसको एक तरीके से और भी गुणा कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या बोलता है, जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका क्या बोलता है, कैसे जोड़ सकते हो दूसरे वाले तरीके से।
कि आप एक बार तो इनकी गुणा कर दो, तो कितना आएगा 21। कितना आ जाएगा बोलो 21, 21। एक बार इनकी गुणा कर दो 20, बीच में प्लस का निशान इसलिए क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो माइनस। और एक बार मेरे भाई नीचे गुणा कर दो, 4 तिये कितना 12, 3 बार गुणा, 2 बार क्रॉस में, एक बार बेस की गुणा। क्यों यहां क्यों नहीं किया है तरीका, देखो सुनो, 12 और 15 के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। एक टर्म, एक संख्या एक कॉमन है, 3। 3 का भाग 12 में भी जाता है और 15 में भी। लेकिन 4 और 3 ऐसी संख्या है, हरियाणा बोला ना रूंडा खुंडा, तो एक ऐसी संख्या है ये जिनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब रूंडे खुंडे हैं दोनों। एक 4 है और दूसरा क्या है 3 है। अगर आपको भी ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसमें दोनों ही पद रुंडे खुंडे हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप इनको क्रॉस गुणा करके फटाक से कर सकते हो। जैसे 9 को 7 से गुणा किया तो 63, इस 9 को गुणा करने के से 7 से, और 8 को गुणा करने के से 5 से, माइनस में 40, क्योंकि निशान ही माइनस का है। और फिर इन रुंडो खुंडों की गुणा कर दो आपस में, जो नीचे बेस है, 8 निम कितना हो जाएगा 72। 63 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 23 बटा में 72। क्वेश्चन नंबर 7, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं बिनों की जोड़ सिखाने का फुल प्रयास कर रहा हूं कि जितना कचरा तुम लोगों ने आज तक इकट्ठा कर रखा है उसको दूर करो, और ये जो बेहतरीन ढंग से मैं चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इनसे सल्टो। जैसे 3 माइनस 3 प्लस 4, अब इनको कैसे करोगे मेरे भाई, 3 में से 3 गया तो 0, और ये 4, यानी पूर्णांक में तो कितना आ गया 4। अब इनको कैसे सल्टाओगे, देखो बेस में कितना है 5, ऊपर क्या है 1, माइनस का 2, प्लस का 1, तो +1 -1 करके करोगे तो 0 बचेगा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा 0, सॉरी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 तो उत्तर 0। भाई आप इसको क्या बोलोगे 4 + 0/5, ऊपर 0 तो उत्तर 0, तो 4 प्लस में 0, और 4 + 0 कितना होता है 4। इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर देखना एक बार, 34 नंबर कि 8 + 1/3, 7 + 1/2, -1/3। एक चीज और सुनना, अब ऐसे सवालों को भी जल्दी करने का तरीका सिखाता हूं। देखो यहाँ 3 भिन्न है, 1 के बटा में 3 है, 1 के नीचे 2 और 1 के नीचे 3 है, तो जो सजाती हो ना उनको एक साथ सल्टाया करो। तो मेरे भाई पहले मैं 8 और 7 है 15, मैंने सबसे पहले किसको पूर्णांक को, अब +1/3 -1/3 कैंसिल, तो बचा कितना 1/2, तो 15 सही 1/2, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा डी, चौथा विकल्प, जिसमें आएगा नन। यानी इसका जो जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आएगा 15.5, -1/3 + 1/3 तो कैंसिल ही हो गया, तो कितना आ जाएगा 15.5, 15 से 1/2। उसी प्रकार इसको कैसे करेंगे सर, देखो पहले पूर्णांक को जोड़ो, तो 5 में 2 जोड़ा कितना आया 7, तो मैंने 7 लिख लिया। अब ये वो भिन्न है जिनमें नीचे वाले दोनों बेस रूंडे खुंडे हैं, अलग अलग हैं, तो 5 तिये 15, 7 दूनी 14, और बटा में कितना 35, 15 और 14 29 होते हैं, तो 7 सही 29/35, ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का विकल्प नंबर बी, 7 से 29/35। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि 36 नंबर सवाल में क्या बोला है कि 4 से ही 3/5 -3 से ही 2/9। पहले पूर्णांक को सोल्व करो, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1। उसके बाद में इनको भिन्नों को कैसे सोल्व करोगे, 3/5 और -2/9 को मैंने तरीका सिखा रखा है तुम बच्चों को कि पहले क्रॉस गुणा करो, तो 9 तिये कितना, तो बच्चों ने कहा 27, उसके बाद में 5 दूनी कितना 10, और बटा में क्या आ जाएगा नीचे वालों की गुणा यानी कि 45, 27 में से 10 गया तो 17/45, और एक सही 17/45 कौन से ऑप्शन में है, विकल्प नंबर ए में, यानी 36 का जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, अब देखो ऐसे सवालों को मुझे नहीं पता बच्चे कैसे निपटाते हैं, मैं मौखिकरण सिखा रहा हूं। जैसे आपको 4 भिन्न दिख रही है, एक के नीचे 2 है, एक के नीचे 4, एक के नीचे 4, एक के नीचे 3। टीचरों को भी देखा मैंने, पहले लेस पे लेते हैं फिर वो ना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको पहले जो सम में सेम बेस है उनको जोड़ो। जैसे इन दोनों का बेस क्या है मेरे प्यारे भाई सेम है, तो पहले आप इनको निपटाओ, बेस सेम है तो सीधा जुड़ जाएंगे, 1 और 3 कितना 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1, यानी इसका तो मान कितना आ गया 1, 1 आ गया, प्लस में 1/2 ये है, और ये कितना है 2/3। इनको कैसे सोल्व करोगे आप ये सोचो, मैंने क्या बताया कि एक बार इनकी गुणा 3, एक बार इनकी गुणा 4, तो 1 + 3 और 4 कितने होते हैं 7, बटा में कितना 6, यानी 1 + 7 बटा में 6।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी भिन्न बन गई, तो आपने कहा सर ये तो अनुचित भिन्न बन गई। तो मेरे भाई इसको तुम लोग क्या बोलोगे, 1 प्लस में 6 का भाग दोगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 शेष बचेगा, तो इसका जवाब आ जाएगा कितना, 2 सही 1/6। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, डी। तो आप ऐसे सवालों को जल्दी से करने का तरीका ढूंढना और फटाफट किया करो कि ऐसे सवालों को निपटाया कैसे जाता है। आसानी से मैंने कहा मौखिक निपटा सकते हो, मैं चाहूं तो इसको और भी आसानी से निपटा देता। देखो मैंने इसको और इसको जोड़ा, कितना आया, 1। 1 में आधा और जोड़ा तो 1.5 हो गया, और 1.5 को क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई 1.5 को बोलते हैं गणित में 3/2, और उसमें जोड़ना कितना है, 2/3। अब कर लो, 3 तिये 9, 2 दूनी 4, 13 बटा में कितना आया, 6, और 13/6 को क्या बोलते हैं भाई, 13 बटा में कितना आया, 6। यानी जब 6 का भाग दोगे तो 13 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, बच गया कितना, 1, तो 2 से 1 बटा में कितना, 6। तो आपको लैसपे की तरफ नहीं भागना है कि पहले बेस ले रहे हो उसको समान कर रहे हो ना, ऐसी मूर्खों वाली कोई आप लोग काम नहीं करोगे जो आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करे। यानी आपको बेस हमेशा हर सिचुएशन पे, हर परिस्थिति पे क्या करना है, सेम। अब जैसे ये सवाल है तो मुझे पता है सवाल करने का तरीका, तो लेकिन मैं कैसे जाऊंगा वो देखो ध्यान से, मैं कैसे जाऊंगा उसको समझो कि यार सर आपने कहा ये कितना है 8, ये कितना है 8, जिनका बेस सेम है पहले उनको जोड़ लो। ये कितना है 3/8, ये कितना है 1/8। अच्छा पहले पूर्णांक देखो, 6 में से 3 गया तो 3, 3 और 5 कितना होता है 8, पहले पूर्णांक। अब देखो 3/8 1/8 कितना हो गया, 4/8, माइनस का कितना 1/16, तो इसको 2 से गुना तो साथी को भी 2 से गुना, यानी 8 माइनस 1/16, तो कितना आ जाएगा 7/16। 8 से ही 7/16, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर जो डी है ना, यानी चौथा विकल्प, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 8 से 7/16। कि पहले मैंने पूर्णांक सोल्व किया, 6 में से 3 गया 3, 3 में 5 जोड़ा 8, और 8 देखो एक ही ऑप्शन में, और किसी में 8 था ही नहीं, एक में 4 था, एक में 6, एक में 7, फिर मैंने भिन्नों को सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 है कि आप पहले पूर्णांक को जोड़ो, पूर्णांक को जोड़ोगे, एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, तो मैंने क्या लिख लिया मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3। फिर क्या कहा मैंने, बेस। अब इसका बेस देखो 5 7 4 सारे रुंडे खुंडे हैं, तो मेरे भाई इनकी जो गुणा होगी ना, अगर तीनों अलग अलग हैं तो उनकी गुणा ही उनका लैसअप होता है। तो इनकी जो गुणा होगी वो कितनी होगी, तो 5 चौके 20, 20 7 140, 5 है ही तो बच गया कितना 28, 28 ये कितना होता है 84, 7 है ही तो बच गया कितना 20, 20 दूनी 40, ये है ही 4, इसके पास बच गया कितना 35, प्लस में 35। तो क्या कहा तुम बच्चों ने, 3 प्लस, जोड़ दो इनको, 84 में 40 जोड़ा 124, 124 और 5 129, 129 में अगर मैं 30 जोड़ दूं 159, बता मैं कितना 140। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 3 प्लस में 140 का भाग दिया तो गया कितनी बार, एक बार, बच गया कितना 19, 3 और 1 4, 4 सही 19/140। इनको जोड़ना सीख लो, कैसे भी करके सीख लो, चाहे एक बार तो ऐसे पहले की सीख लो, लेकिन सही आना भी तो जरूरी है ना। अब आप करके देखना आपका कितना सवालों का जवाब सही है, बल्कि ये तो बेस है, अगर आप बेस में इतनी गड़बड़ी कर रहे हो तो फिर सवाल बनेंगे कैसे। अब देखना मौखिक करने का और तरीका, मेरे भाई ये तो बीच वाला तो क्या है पूर्णांक, अगर मैं 3 को 5 से गुणा कर दूं तो ऊपर भी तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 10, 10 ये 7 ये 17, 17 बटा में कितना 15, और जब 15 का भाग दोगे तो क्या बोलोगे कि सर 1 सही 2/15, यानी 12 और 1 13, 13 सही 2/15, विकल्प नंबर डी चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, याद रखना भाई, 13 सही 2/15, चौथा विकल्प आपका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 फिनिश हो गए भी, मान के चलो अब आपको। अब देखो ध्यान से, बेस सब का क्या बना लिया मैंने 56, 4 से गुणा तो 36, 2 से गुणा तो 22, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है तो 19, जोड़ दो, 36 और 9 45 10 55, और 22 77 बटा में कितना 56, 7 के पहाड़े से कट रहा है 11 बार 8 बार, भाग दिया 1 सही 3/8 आ गया, और 1 सही 3/8 कौन से विकल्प में है, तो मुझे नजर आया सी ऑप्शन में 1 सही 3/8। क्वेश्चन नंबर 42
यानी 42 नंबर जो सवाल है कि 2 सही 4/25 और 3 सही 1/5, तो क्या बोलोगे बेटा? पहले पूर्णांक सोल्व कर लिया, अब इसको 25 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो साथी को 5 से गुणा, यानी 9 बटा में कितना? 25। तो 5 सही 9/25 कौन से ऑप्शन में है? चौथे में। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 5 सही 9/25। ठीक है ना, 5 सही 9/25। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 नंबर सवाल। आज मैं भिन्नों का तुम्हें लगभग जोड़ और घटाओ वो सिखा दूंगा, बेस समान करने वाला। 13 26 13 है, तो आप लोग बेस कितना मान लो? 26। इसको 2 से गुणा तो 24, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये 1 से 1/13 है, तो मेरे भाई इसमें एक अलग ही रखो पूर्णांक को, तो और 1/13 इसको 2 से गुणा, तो साथी को भी किससे गुणा? 2 से गुणा, है ना। तो अब क्या बोलोगे? 24 और 2 26 और 1 27, 1 प्लस 27 बटा में कितना? 26। तो अगर आप समझदार बच्चे हो तो मैं सीधा लिख सकता हूं 2 सही 1/26, और कौन सी ऑप्शन में है दोस्तों? बी ऑप्शन में, 2 सही 1/26। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर एक सवाल है, तुम बच्चों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44वां सवाल क्या बोल रहा है 44 नंबर में कि इसका बेस कितना है? 8 8 4, तो इसको कैसे निपटाओगे? 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, आई थिंक मैंने करवा दिया था, फिर भी देख लो। 3/8 1/8, तो मेरे भाई एक माइनस का और एक प्लस का है, तो कितना बचेगा? 2/8 यानी 1/4, और 1/4 1/4 कितना होता है? आधा, 1 प्लस 1/2, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो ऐसे निपटाना चाहिए। अब एक तो ये सवाल है, कोई बच्चा करे तो वो क्या करेगा? वो ऐसे सवालों को लैसे पसे करने की कोशिश करेगा। 3 और 2 5 होता है, 5 में से 4 गया तो 1, मुझे समझ में आया। अब 3/8 और 1/8, पहले मैंने इनको सोल्व किया। क्यों किया इनको सोल्व? क्योंकि सर इनका बेस सेम है, तो 3 में से 1 गया तो 2/8, और 2/8 को क्या बोलते हैं? 1/4 4 बोलते हैं, और 1/4 को ही अपनी आम भाषा में बोलते हैं पाओ। तो 1/4 ये रहा और 1/4 ये रहा, पाओ पाओ मिलकर आधा बनते हैं, तो 1 सही 1/2। तो आप ऐसे करके निपटा सकते हो फटाफट यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, देखो फटाफट कि 1 से 1/3 माइनस 1 से 1/9 प्लस 1 से 1/6, एक और एक कैंसिल, बच गया कितना? 1। उसके बाद में लैसे पर तुम बच्चों ने लिया कितना आया? 18। इसको 3 6 18, माइनस में 9 दूनी 18, प्लस में 6 3 18, 6 में से 2 गया तो 4, 4 और 3 7, 1 प्लस 7/18, 1 प्लस 7/18 कौन सा विकल्प है? तो विकल्प नंबर बी है ना। 6 माइनस 2 और 3, 6 में से 2 गया 4, 4 और 3 7, 1 सही 7/18। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 नंबर सवाल। कितना नंबर है? 46। एक दो सवाल और बचे हैं, अब स्पीड से देखो कि मेरे भाई 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 तो हो गया। उसके बाद बेस कितना बना लो सबका? 6, 6 बेस बनाया, तो ये किससे गुना? 2 से, इसको किससे गुना? 1 से, और इसको किससे गुना? 3 से। 3 2 5 और 1 6, 12 प्लस 6/6 कितना आ जाएगा? 13। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 13, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है 47 नंबर में। सवाल कट रहे हैं थोड़े से। 47 नंबर सवाल ने क्या कहा कि 1 से 1/7 माइनस 1 से 1/9 प्लस 1 से 1/63, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? 1 प्लस में। बेस कितना बना लिया मैंने? 63। 7 को 9 से गुना, 9 को 7 से गुना, माइनस में 7 क्योंकि माइनस का निशान है, और प्लस में कितना? 1। तो मेरे भाई 1 प्लस में 9 में 7 गया 2, 2 और 1 3, 3/63 कट रहा है बेटा एक बार, कट रहा है 21 बार, तो 1 से 1/21 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है, 1 सही 1 में कौन सा? 21। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। इसके साथ ही आज का अपना पोर्शन फिनिश, और मैं स्टार्टिंग में बेसिक में बहुत चीजें पढ़ाने वाला हूं यार, बढ़िया बढ़िया चीजें बेहतरीन ढंग से। मैं लेसन पर निकालना भी सिखाऊंगा, तो मैं सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो भी होती है ना, जो तुम्हें परेशान भी करती हैं और कोई सिखाता भी नहीं, मैंने कहा ना कोई नहीं पढ़ाता, आप ट्राई करके देख लीजिए। कंपटीशन वाले टीचरों को गुस्सा आएगा
और आना भी चाहिए भाई, क्योंकि आप लोग 12वीं पास करके आते हो और आपसे एक उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम इतना पढ़ के आए हो। और यहाँ पर बेड़ा गर्क है तुम बच्चों का। 4 5 9 6 15, आई थिंक मैंने सॉल्व करवा दिया। लैसे पे कितना आ गया 60, 3 को 20 से गुना, 5 को 12 से गुना, 4 को 15 से गुना। तो जब इसको सोल्व किया तो 15 प्लस में 20 20 40, 44 5 49 और 10 59, 15 प्लस 59/60, यानी विकल्प नंबर डी। चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे भाई हो सकता है क्लास लेंथ थी गई, और 2 दिन से मेरी क्लास लगभग 1 घंटा 10 10 20 20 मिनट की जा रही। कल वाली क्लास भी गई थी क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। आज ये मान के चलो कि मैंने आधी पीडीएफ पढ़ाई है, क्योंकि पीडीएफ तुम बच्चों के पास में है पहले से ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर, है ना। तो पीडीएफ मैंने नए वाले बच्चों को शो भी कर दी। ये टेलीग्राम चैनल है दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के नाम से, वहां पर तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहां तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा ना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें तुम बच्चों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहां पर आप बच्चों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आपको देखना पड़ेगा। खूब पीडीएफ फाइल पड़ी है वहां पर, और लगभग ये जो सॉल्यूशन मैंने करवाया है ना, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मेरे भाई ये वीडियो ऐसी है कि आप सब के साथ शेयर कर सकते हो, जो आपका भाई बंधु 7वीं 8वीं क्लास में है, 10वीं में है, क्योंकि ये स्टार्टिंग की 3 4 क्लास से वो होती हैं जो बच्चों का बेस बना देती हैं, फिर बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है ना। तो ये सबके साथ आप शेयर कर सकते हो। चलो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों ने इतना टाइम दिया है तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद।